आपका जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं खास खबरों का उत्तर प्रदेश की। राहुल गांधी आने वाले चुनाव में बीएसपी से गठबंधन चाहते हैं और इसी संबंध में बातचीत करने के लिए उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और बाराबंकी कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया समेत कई अन्य नेताओं को मायावती से मुलाकात करने के लिए भेजा था। हालांकि कांग्रेस नेताओं को गेट पर से ही वापस लौटना पड़ा। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो इन दिनों लखनऊ में है और चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए राहुल गांधी का संदेश लेकर उनके नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। वहीं सभी ने गेट पर अंदर जाने के लिए अपना पता भी लिखवाया, नाम लिखवाया, लेकिन मायावती ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से सभी बेरंग वापस लौट गए। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि केवल औपचारिक मुलाकात के लिए गए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तौकीर, देखिए बहुत सारी बातें चल रही हैं, क्यों गए थे मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ आपको जानकारी? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी इस वक्त उत्तर प्रदेश में हैं। वो अमेठी और रायबरेली के दौरे पर हैं। 2 दिन से वो लगातार अलग अलग जगहों पर संबोधन दे रहे हैं। इस बीच उनके जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासकर जो राजेंद्र गौतम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दलित मोर्चा के, और इसके अलावा तनुज पुनिया सांसद हैं बाराबंकी के, ये सभी लोग आज पहुंचे थे बसपा सुप्रीमो मायावती से मिलने उनके आवास पर। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बैरंग वापस कर दिया। कहा जा रहा है कि पहले से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, इस वजह से मिलने का मौका नहीं मिला। फिलहाल इस पूरे मामले पर जब तनुज पुनिया से पूछा गया कि आखिर अचानक ये क्यों मिलने पहुंचे सभी लोग, तो उनका कहना है कि वो सिर्फ स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे थे। अभी फिलहाल राजनीतिक कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसको लेकर वो चर्चा करने पहुंचे हों। लेकिन जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें जरूर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। 2024 से भी साथ में लड़े थे और इस बीच कई ऐसे बयान अखिलेश यादव की तरफ से भी आ चुके हैं जहां पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी 2027 विधानसभा का। ऐसे में कांग्रेस के बड़े लीडर्स का मायावती के पास जाना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा कर रहा है। क्या गठबंधन को लेकर एक नई बुनियाद तैयार की जा रही है, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती को भी साथ लाने की कवायद है कि इस 2027 विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती को भी इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि हाल फिलहाल चुनाव की बात की जाए तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पतन हुआ, वहां पर वो चुनाव हारी और उसके बाद वो गठबंधन में नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा भी है कि वो गठबंधन को मजबूत करना चाहती हैं। अब कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो साथ नहीं थी, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी साथ नहीं थी, लेकिन चुनाव के बाद अब उनका रुख गठबंधन की तरफ नजर आया है। इसी तरह से क्या मायावती भी चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय में साथ देंगी गठबंधन का? क्या फिर उत्तर प्रदेश में ये तिगड़ी काम करेगी सपा बसपा कांग्रेस वाली, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती इस पूरे मामले को लेकर क्या फैसला लेती हैं? फिलहाल कई समीकरण उत्तर प्रदेश में बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अगर बसपा और कांग्रेस का साथ होता है तो क्या कांग्रेस और बसपा साथ लड़ेंगे, तो क्या समाजवादी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में होगी? तो इस तरह के कई सवाल आज इस मुलाकात से खड़े हो गए हैं। भले ही नेताओं को बैरंग लौटा दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं सुगबुगाहट जरूर है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मुलाकातों का दौर देखने को मिल सकता है। तौकीर, देखिए जब बंगाल का चुनाव आया तो उसके बाद से कहा जा रहा था कि जितने भी और पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो या फिर कांग्रेस हो, सभी का एक तरह से मनोबल जो है वो कम हुआ है। ऐसे में मायावती को साथ लाना ये किस तरह का संकेत है, अगर ऐसी बातचीत होती है तो? क्योंकि अचानक से औपचारिकता की मुलाकात तो कुछ कहीं से समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए, इसमें कई तरह के उद्देश्य भी छुपे हो सकते हैं। हो सकता है कांग्रेस मैसेज देना चाहती हो कि हम आपके दरवाजे आ रहे थे, आपने हमें ठुकरा दिया। तो कहीं ना कहीं जो एससी समाज है उसमें एक मैसेज जाएगा कि बसपा मायावती जो सुप्रीमो हैं वो इस पहल को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। क्योंकि ये जब कहा जा रहा है कि बिना किसी इंटीमेशन के या बिना किसी पूर्व सूचना के ये सभी नेता पहुंचे, तो जाहिर तौर पर मिलना मुनासिब नहीं होता। क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं होता है कि कोई भी बड़ा लीडर आपसे बिना अपॉइंटमेंट के मिल ले या बिना किसी पूर्व सूचना के उसकी मुलाकात हो सके।
फिलहाल कांग्रेस के लीडर जरूर इस बात से बच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको और भी बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो लखनऊ में जो मुख्यालय है, चाहे वो बसपा का हो या फिर कांग्रेस का, इनकी दूरी मात्र कुछ कदमों की दूरी पर ये दोनों मुख्यालय मौजूद हैं। ऐसे में अगर वहां की सुगबुगाहट होती है तो ये दूरी, जो थोड़ी सी दूरी दिख रही है दोनों कार्यालयों के बीच में, अगर ये पूरी हो जाती है तो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके लिए जरूर मुसीबत बनेगा, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस के साथ रहने का दावा कर रहे हैं। आज भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सवाल पूछा गया कि ये सारे नेता मिलने पहुंचे थे बसपा सुप्रीमो से, आपका क्या कहना है इस पर? तो उन्होंने कहा कि सब डी हैं, सब डी के लोग हैं, यानी कि पीडीए का जो डी है वो सभी लोग उसमें शामिल हैं और सब एक दूसरे से मुलाकात करना चाह रहे हैं। ऐसे में कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। यानी कि जो गठबंधन के साथी हैं उनकी सूचना के अनुसार ही ये मुलाकात का जो आज मौका रखा गया था। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं पूर्व इसकी सूचना थी। फिलहाल इससे पहले अखिलेश यादव तंज कस चुके हैं। इसको जोड़ा गया था चुनाव से, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल अखिलेश यादव मिलने गए थे ममता बनर्जी से और उन्होंने ये बात कही थी, खासकर दोनों पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो स्टालिन हो चाहे वो ममता बनर्जी हो, उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट की थी और उन्होंने कहा था कि हम परेशानी में अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते हैं। इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हुई थी, खासकर कांग्रेस को लेकर। क्या कांग्रेस ने स्टालिन दिया था? अंदेशा लगाया जा सकता है, ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है एक बार फिर से सभी विपक्षी दल एक साथ आकर चुनाव लड़े और मायावती भी इसमें शामिल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।